अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिन्होंने दीवारें काली की, जिन्होंने सऊदी अरब के पैसे से पाकिस्तान में फसाद फैलाया, मैं तो कहता हूं सऊदी अरब ये छोटे बेवकूफ हैं, वो बड़ा बेवकूफ है जी। और इतना भी तय है, जो अहले बैत से दूर होता है उसके पास अक्ल नहीं होती, उसके पास समझ नहीं होती, उसके पास शऊर नहीं होता। मुसलसल गलतियों पर गलतियां बढ़ रही हैं इनकी। पाकिस्तान में इन्होंने इतनी गलतियां की हैं, कितना करोड़ों अरबों रुपया पाकिस्तान में इन्होंने तकफीरियत के लिए लगाया, पाकिस्तान की दीवारों को काला कर दिया। बताइए, वो जो खैरपुर का एक दहशतगर्द जो प्लॉट के झगड़े में मारा गया और आज मनो मट्टी के नीचे कीड़ों और मकोड़ों की ग़िज़ा बना हुआ है, उसकी दसियों क्लिप मौजूद है सोशल मीडिया पर। वो कहता था कि मैं जब तक जुलूस बंद नहीं करवाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा, मजलिस जब तक बंद नहीं करवाऊंगा, मातम रोडों और शाहराहों से बंद नहीं करवाऊंगा, उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो मनो मट्टी के नीचे जानवरों की ग़िज़ा बना हुआ है और हम आज भी मजलिस चौक पर कर रहे हैं। बहुत बेवकूफ हैं, बहुत बड़े बेवकूफ हैं। और अच्छा, इसमें भी कोई खुशी की बात नहीं है, दुश्मन को समझदार होना चाहिए। हमारा दुश्मन बेवकूफ है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। हमारा दुश्मन बेवकूफ है, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। दुश्मन को समझदार होना चाहिए। इतना बड़ा बेवकूफ है। ये पैसा कहां से आया? 1924 कादियानियत, वहाबियत और बहाइयत, इन तीनों की तारीख पैदाइश भी बता रहा हूं और इनका मैटरनिटी होम भी बता रहा हूं। अब और कर रहे हैं, ये तीनों 1924 की पैदावार है। बरतानिया के सिफारत खाने ने कादियानियों को बनाया, बरतानिया के सिफारत खाने बहाइयों को बनाया, बरतानिया के सिफारत खाने ने किसको? वहाबियों को बनाया। वहाबियों को बनाया अरब दुनिया के लिए, कादियानियों को बनाया बर्रे सगीर के लिए, बहाइयों को बनाया फारसी जबान वालों के लिए, मुसलमानों में इफ्तराक डालने के लिए। इनकी तारीख पैदाइश है 1924। बहाई इस वक्त कम होते होते 15-20% रह गए। कादियानियों का पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत नहीं रही। अब ये ज्यादातर लंदन में और ऑस्ट्रेलिया में और इन ममालिक के अंदर इनके इदारे हैं। वहाबियत इसलिए फैली कि इनके पास सऊदी अरब का पैसा था, तेल का पैसा था। इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया दुनिया भर के अंदर अपने नजरियात को आगे बढ़ाने के लिए। 1924 में सबसे पहला जुर्म इनका 8 शव्वाल, जन्नतुल बकी का इन्हिदाम। फिर ये गए जन्नतुल मुअल्ला मक्कतुल मुकर्रमा में, इन्होंने जनाब खतीजा, जनाब अबू तालिब के मज़ारों को गिराया। फिर ये गए करबला में, इन्होंने करबला पे चढ़ाई की। मेरे मौला इमाम हुसैन के रोजे को इन्होंने मुतासिर किया और 6000 ज़ायरीन को शहीद किया। 600 नहीं, 6000 इमाम हुसैन के ज़ायरीन करबला में 1924 में आले सऊद की वजह से, इनके कहने पर, इनके हुक्म पर, इनके लश्कर से शहीद हुए। बर्रे सगीर के अंदर तहरीक खिलाफत का आगाज हुआ। सुन लीजिए 2-4 जुमले तारीख के। बर्रे सगीर के अंदर तहरीक खिलाफत का आगाज हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सैयद मोहम्मद देलवी जी, जनाबे जारचवी, मौलाना जारचवी साहब, बुजुर्ग उलमा शिया और उलमा अहले सुन्नत ने तहरीक खिलाफत बनाई। वायसराय से जाके लंदन में मिले, सऊदी अरब की शिकायत की, तहरीक चली, लेकिन वहां पैसा बहुत था। और आप तो जानते हैं कि करबला में भी हुसैन को 2 चीजों ने कत्ल करवाया है, या हुब्बे दुनिया ने या बुग़्ज़ अली ने। शाम वाले बुग़्ज़ अली की बीमारी में मुब्तला थे, कूफे वाले हुब्बे दुनिया की बीमारी में मुब्तला। ये 2 चीजें हुसैन कत्ल करवा देती हैं। ये 2 चीजें, हुब्बे दुनिया, पैसा, पैसा, दौलत, ये बहुत 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 बड़े बड़े जुर्म करवा देता है ये पैसा। लिहाजा पूरी दुनिया में इन्होंने अपने अकायद के प्रचार के लिए जो जुल्म किया वो आपके पेश नजर है। पाकिस्तान का ISI का सरबराह जो मरहूम हो चुका, उसने टीवी पे कहा, रिकॉर्ड मौजूद है, कि ये जमात, तकफीरी जमात, ये हमने बनाई थी। इन्होंने कहा है कि हमने ईरान के इनकलाब को रोकने के लिए जमात बनाई।
ईरान का इनकलाब क्या था? अली वलील्लाह की सदाओं का फैलना, अहले बैत की तालीमात की तशरीह और तफसीर। और फरमा रहे पैसा बहुत खर्च किया गया, लेकिन अजीजों मैं अर्ज करूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो तकफीरियों ने काम किया वो पैसा उनका जाया गया। मैं जुमला कह रहा हूं, पाकिस्तान में हमारा दुश्मन बेवकूफ है, जिसकी दलील यह है कि वो हमारे बदन को मारता है, हम उसके नजरिए को मारते हैं। खबरदार, बदन का मुकाबला बदन से करेंगे तो फिर हम अल्लाह की सुन्नत से हट जाएंगे। अल्लाह ने क्या रखा है? हाथियों के मुकाबले हाथी नहीं भेजे। हम असलहा नहीं उठाएंगे तुम्हें मारने के लिए, बेवकूफ नहीं है हम। हम तुम्हें कत्ल करने के लिए असलहा नहीं उठाएंगे, इसलिए कि बदन मरेगा बदन के मारने पर। तुम हमारे बदन मारते रहो, हम अली वलील्लाह की सदाओं को बढ़ाएंगे, हम मजलिसें बढ़ाएंगे, हम मातम बढ़ाएंगे, हम जुलूस बढ़ाएंगे। 4 साल पहले सिंध में जब अलम की तौहीन हुई, इन्हीं लोगों ने बहुत ज्यादा अलम की तौहीन करना शुरू की। हमने सहवन शरीफ में कलंदर के मजार पर एक जलसे के अंदर यह ऐलान किया, पॉलिसी बयान। हमने कहा जिन घरों पे आलम नहीं लगे हुए अब वो भी घर पे आलम लगाएं, इसलिए कि हम भी देखते हैं कि इनमें दम ज्यादा है या हम में ताकत ज्यादा है। हमारा दुश्मन बेवकूफ है, वो हमें मार कर मुस्तरिब है, हम मर कर मुतमईन है। कोई टेंशन नहीं है। बिस्तर पर रेडियां रगड़ रगड़ के मर जाना भी एक मौत और हकीकत है, लेकिन बेहतर नहीं है कि काले कपड़ों में दम निकले। बेहतर नहीं है कि अलम उठाए हुए दम निकले, मातम करते हुए दम निकले। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, 8 शव्वाल हमारी गैरत का मसला है। 8 शव्वाल सैयदा से हम शर्मिंदा हैं, 4 इमामों से हम शर्मिंदा हैं। अपनी शर्मिंदगी का ऐलान है ये मजलिस। हम रोकर, मातम करके, गिरिया करके, अपने गम का इजहार करके बीबी से माफी मांग रहे हैं। बीबी, ये इतना बड़ा मजमा जब यहाँ हजारों किलोमीटर के फासले पर बैठकर आपके मुनहदिम मजार पे रो सकता है, तो ये मुंतजिर है कि कब मुंतजर आए और वो मज़ार दोबारा तामीर हो। मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, इन्हें ज़्यादा इंतज़ार न करवाऊँ। मसाइब के हवाले से इनका नज़ीर नहीं है, इनसे इस्तिफ़ादा होगा। बीबी, हम आपसे शर्मिंदा हैं। मैं जन्नतुल बक़ी में हज़रत उम्मुल बनीन की कब्र पे खड़ा था, बीबी को सलाम कर रहा था। जन्नतुल बक़ी के मेन दरवाजे से लुबनानियों का मातमी दस्ता अंदर आया, जो नौहा पढ़ते हुए आ रहे थे, और उनके नौहे का मिसरा यह था कि है मादर अब्बास, तुम्हारी कब्र तो मिल गई, अजरुकुम अल्लाह। हमें मादर हुसैन की कब्र का पता बताओ, फातिमा ज़हरा कहाँ दफन है। आज मदीना मुनव्वरा में बड़ी बड़ी इमारतों में रोशनियां झिलमिलाता हुआ मदीना, लेकिन 4 इमामों की कब्रों पे चिराग नहीं जलता। मैं आप रोने वालों से कहूंगा, जब आप अपने कभी किसी अजीज की कब्र पे चिराग जलाए ना, तो उस चिराग के साथ एक और चिराग बेनामे इमाम जाफर सादिक जलाया करें, एक और चिराग बेनामे इमाम हसन मुश्तबा जलाया करें, एक और चिराग बेनामे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेनामे इमाम बाक़िर, और चिरागों में एक बड़ा चिराग बेनामे फातिमा जलाया करें। ये मशक अगर हमारे यहाँ जारी रहे तो एक जज्बा है, एक बीबी से मोहब्बत का इजहार है। मजहूलतुन क़द्रुहा व मजहूलतुन क़ब्रुहा। सैयदा की कैफियत यह है कि आपकी कद्र भी मजहूला, आपकी कब्र भी मजहूला। कहां जाकर देखें, कहां ढूंढें? जन्नतुल बक़ी में बीबी को सलाम करें, मेहराब और मिंबर के दरमियान करें,
हुजरे पैगंबर पे जाके सलाम करे। जी कहाँ है सैयदा? सैयदा का मजार रहने नहीं दिया। मैं जन्नतुल बकी के दरवाजे से नबी को सलाम कर रहा था। मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं आपकी बेटी की कब्र ढूंढ रहा हूं, मगर सैयदा की कब्र हमें नहीं मिल रही। इन जालिमों ने अल्लाह अकबर, आप रो रहे हैं, आप गिरिया कर रहे हैं, इन जालिमों ने इनके जनाजों के साथ क्या किया है। पंजतन की वजह से दुनिया बनी है ना, ये तो सुन्नी शिया सब कहते हैं ना। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हसन हुसैन मुस्तफ़ा अली, ये पांच की वजह से ही कायनात बनी है ना। पंजतन के जनाजों के हाल सुनेंगे आप। नबी के जनाजे में 11 आदमी हैं। मैं कहता हूं यही रोने को काफी है कि जिनके जनाजे पर 11 आदमी हो, लाखों मुसलमान थे, कहां गए? जब मौला अली ने नबी का जनाजा दफना दिया ना, तो उम्मत ने एतराज किया कि अहले बैत ने हमें जनाजे में नहीं बुलाया। इस घराने में दूसरा जनाजा है 95 दिन के बाद जनाबे जहरा का। सुनेंगे कितने लोग हैं? 4 आदमी है जहरा के जनाजे में। मेरा अगर कोई अजीज मर जाए, हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए, तो हमारे अजीज के जनाजे में हजारों लोग शरीक होते हैं। कायनात का असली वजूद, नबी का वजूद, 11 आदमी है। सैयदा कायनात का असली वजूद 4 आदमी है। उम्मत का एतराज हुआ कि हमें जनाजे में अहले बैत नहीं बुलाते। इस घराने का तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा है, 2 आदमी है। अल्लाहु अकबर, मजलूमियत अली तो देखिए। अहले सुन्नत कहते हैं 2 लोगों ने जनाजा उठाया, एक हसन एक हुसैन। अली के जनाजे में तीसरा आदमी नहीं था सुन्नियों के मुताबिक, हमारे भाइयों के मुताबिक। ये तीसरा जनाजा है। एतराज हुआ, उम्मत को नहीं बुलाया अहले बैत ने जनाजों में। ये तीसरा नहीं, ये चौथा जनाजा था जो पहली मर्तबा उम्मत के कांधों पे दिया। इमाम हसन का जनाजा है ना, तीर मार के जनाजा वापस भेज दिया। तुम्हें तो बड़ा शौक था जनाजा उठाने का, तुमने तीर मार दिए। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, घोड़े दौड़ा दिए हुसैन पर। बहन पहचान नहीं पाई कि मेरा भाई है। जब आई है ना इमाम हुसैन के लाशे पर, तो एक ही जुमला का, आंता अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो? मेरे मौला की पसलियां कमर से बाहर निकल रही थी। ये हालत थी हुसैन के बदन की। लाशे के चक्कर काटे हैं जनाबे ज़ैनब ने। इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा क्या देख रही हैं? फरमान लगी, सालिम जगह ढूंढ रही हूं जहां बोसा ले सकूं। हुसैन के बदन पे ज़ैनब को सालिम जगह दिखाई न दी, कटी हुई रगों पर लब रख दिए। बोसा लेके मदीने की तरफ रुख किया। नाना, ये आपका हुसैन है? आपने गिरिया कर लिया और उसके बाद बैठ गई जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन के बराबर में। इतना रोई कि इमाम सज्जाद को एहसास हुआ कि कहीं फूफी क्या की रूह परवाज न कर जाए। आगे बढ़ के कहा, फूफी अम्मा अंत आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, हौसला कीजिए, सब्र कीजिए।